ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। छाया, 2 मिनट में लेक्चर शुरू होने वाला, चलो। अब रचना, हम डेट पे चले? पागल तो नहीं हो गए? डेट और हम तुम्हारे साथ 10 जन्मों में भी नहीं। ओके 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 ओके, फॉरगेट डेट। हम दोनों एक साथ हैंग आउट तो कर ही सकते हैं ना? विहान, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, हैंग आउट करने के लिए नहीं। और वैसे भी 2 मिनट में हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। ग्रेट, 2 मिनट ही सही। ये तो इट्स कॉफी टाइम। प्लीज विहान, कॉफी ऑर्डर करने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमने कहा ना तुम्हें, हमें क्लास अटेंड करनी है। अरे बाबा, कॉफी ऑर्डर नहीं करनी है, कॉफी हाजिर है। कॉफी, तुम बैठो तो सही। ये लो कॉफी पियो। ये सब क्या है विहान? अरे बाबा, सिर्फ 1.5 मिनट बचा है हमारे पास। ये विहान कहाँ चला गया? इस लड़की के लिए ना कुछ भी कर लो, डांट ही देती है। प्यार नाम का वर्ड तो इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। खड़ूस कहीं की। कहाँ देख के चल रहे हो विहान? कुछ नहीं भाई, वो रचना है ना, उसके लिए कुछ भी कर लो वो डांट ही देती है। उसने अपने दिमाग में ना मेरे लिए एक इमेज फिक्स कर ली है। मैं कुछ भी करता हूँ ना उसे खुश करने के लिए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे, अपनी पिछली करतूतों पे जरा नजर डाल और फिर सोच। रचना क्या कोई और भी लड़की होती ना तो तुझे जलील कर देती। रचना तो सिर्फ दोस्ती का हाथ पीछे हटा रही है, बस। विहान अग्रवाल, रचना तुम्हें आसानी से माफ करने वाली नहीं है। प्रायश्चित करो, ओके? अच्छा, ये रचना अकेली थी? नहीं, वो छाया थी उसके साथ। Look at this one. This is beautiful. अच्छी है। नहीं नहीं पापा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक ही तो बेटी है मेरी, अब तुझ पर खर्चा ना करो तो किस पर करूं? अब शर्माओ मत एंड डोंट लुक एट द प्राइस। लेट्स जस्ट ऑर्डर इट, कम ऑन। अच्छा, 1-2 और चेकआउट करते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं मौसी जी, ऐसे ही ऑनलाइन कुछ ज्वेलरी के डिजाइन चेकआउट कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। पहले हम जो लेकर आए वो देखो, उसके बाद ऑर्डर करना। अच्छा है ना? और ये जेवर है ना, हमारी नानी के हैं। आधा हमने रचना के लिए रखा था और आधा तुम्हारे लिए। सोचा था स्नेहा जब घर आएगी तो उसे देंगे, लेकिन स्नेहा तो अरे माफ करना बेटा, हमने तुम्हें रुला दिया ना। ऐसे शुभ मौके पर रोते नहीं। अच्छा चलो, ये बताओ, इन सब में से तुम्हें कौन सा पसंद है? नहीं नहीं मौसी जी, ये सब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे, लेकिन मैं कैसे? देखो, जिद नहीं करते, जल्दी से बताओ कौन सा पसंद है तुम्हें। माइन जी, ये रचना कितनी बदतमीज हो गई है। दिन भर हमें देख के मुंह बनाती है। हम अच्छे बन रहे हैं तब भी हद है। कोई बात नहीं चांद, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, एक काम करो ना, मेरे लिए कप गरम गरम चाय ले प्लीज। चाय हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू। चलो। भैया, हम आपसे बहुत नाराज हैं। रचना, तुम्हारी नाराजगी ही तो दूर करनी है, चलो मेरे साथ। भैया, घर में सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, सब उस चारों की असलियत जानते हैं, और आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। उसकी धमकियों से दब गए, डर गए। अच्छा, तो अपने मयंक भैया के बारे में तुम्हारी ये राय है?
कि वो किसी की भी धमकी से डर के दुबक के बैठ जाएंगे, राइट? पगली, ये तो एक प्लान है। प्लान? ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि उस चारों को मैं इस घर से निकाल के बाहर फेंक सकूं। लेकिन रचना, इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन भैया, उसने जो आप पर, मतलब हम सब पर जो दहेज का केस किया है, उसका क्या? हमें नहीं लगता कि उसने अपनी कंप्लेन वापस ली है। उसे की तो बार बार धमकी देती रहती है वो। भैया, भैया, अगर उसने फिर से... नहीं रचना, तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने एक ऐसा प्लान सोचा है कि उसी के मुंह से उसका गुनाह कबूल करवाऊंगा, ताकि वो इस छोटे केस को हमेशा के लिए वापस ले ले। चारों से छुटकारा पाने के लिए जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि उसके साथ एक पल भी रहना, उसे देखना जेल में रहने से भी बदतर है। भैया, हम समझ सकते हैं, ऐसा हाल तो दुश्मन का भी ना हो। लेकिन भैया, एक बात है, वो... बोलो। ये कुंचन की शादी, उसके लिए जो रिश्ता आया है, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ? आपने उसे रोका तक नहीं? वैसे बुआ सही कहती है कि एक से भले दो, और जिसके पास तुम्हारी जैसी प्यारी सी रचना जैसी बहन हो, उसकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सभी घर वालों को समझाना होगा कि चारू जैसी भी है ना, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर वो मेरी बीवी है और इस घर की सबसे बड़ी बहू जो है। हाँ भैया, हमारी प्रिय प्रिय भाभी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी जगह तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। महक जी, आपकी चाय। अरे थैंक यू शारू। रचना, तुम कुछ लोगी? नहीं, थैंक यू। बेटा, हमारा बनाया हुआ उपटन तुम शादी तक लगाओगी ना, तो देखना कैसे निखर जाओगी। सच, जीजी के बनाए हुए उपटन का तो जवाब ही नहीं है। और एक बात, अब तुम ना अपने खाने पीने पर ना परहेज करो। ये मसालेदार तली हुई चीजें कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। और हाँ, सुबह में केसर बादाम वाला दूध पियो, ताकि हमारी दुल्हन सबसे अच्छी लगे। सब देखते ही रह जाएंगे। कुंचन, तुम रो रही हो? क्या हुआ? कुंचन, क्या हुआ बेटा? क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं मौसी जी, बस ये कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे आप सबकी कितनी याद आएगी। हेलो 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 जी, मेरे पास ना सिविक बैटर आइडिया है। अब देखिए, इतनी खातिरदारी, इतना लाड प्यार तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिलने से रहा। हाँ? इतनी अडोरेबल सासू माँ है मेरी, इतनी प्यारी सी साली है मेरी। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर घर जमाई बन के रह जाता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, ये तो घाटे का सौदा हुआ। इससे तो हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। एक काम कीजिए, आप ही मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी सिलेक्ट कर दीजिए बस। साड़ी तुम्हें पहननी है और हम पसंद करें? नहीं नहीं, तुम ही पसंद करोगी। मौसी जी प्लीज डोंट डू दिस। आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, और वैसे भी आपने मुझे इतने सारे सूट्स दिए हैं, मैं ये सब कहाँ पहनूंगी? तीज त्योहार पर पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो, ये हैंग ऑन, एक सेकंड रुकिए भाई। अपनी गुंजन के लिए जरा मैं भी तो पसंद कर लूं। हाँ, ये वाली, ये तो सूट करेगी।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।